दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस समय आप के सामने मैं नाटकों का स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, क्योंकि नाटक और एकांकी आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद से नाटक और एकांकी पर स्पेशल प्रैक्टिस सेट है। ये करीब 109 8-9 क्वेश्चन का श्रृंखला है, एक साथ है। आप इसको देखिए और मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर शायद क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगभग सब कुछ समेटने का मैं प्रयास किया हूँ। तो आइए देखिए, सरल से लेकर के कठिन हर प्रकार के प्रश्न इसमें हैं। आप इसको देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ होता है? तो यह है आपका ए, भारतेंदु। भारतेंदु जी की रचनाओं से प्रारंभ होता है। दूसरा, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? तो 2 का बी आपका हो जाएगा, प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आइए तीसरा देखिए, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? भाषा पूछ रहा है, किसने किया गया था, यानी किस भाषा से किया गया था? तो यह है आपका 3 का सी, संस्कृत भाषा से किया गया था। ठीक है ना। 4 देखिए, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? तो 4 का आपका है पाखंड विडंबन। यह इनका मूल नाटक नहीं है, बाकी सब इनका मूल नाटक है। ठीक है। आइए 5वां देखिए, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ द वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो 5 का आपका हो जाएगा डी, दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। 6 देखिए, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? तो 6 का आपका हो जाएगा बी, भारतेंदु जी की रचना है ये। 7 देखिए, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो 7 का आपका हो जाएगा डी, ये कारवां नहीं है, बाकी ये तीनों ऊपर का है। ठीक है ना। 8वां देखिए, विशस्य विषमौसधम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो ये 8 का आपका हो जाएगा ए, भारतेंदु। 9 देखिए, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? तो 9 का आपका हो जाएगा ए, पाखंड विडंबन। 10 देखिए, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो 10 का आपका हो जाएगा ए, विद्या सुंदर। 11 देखिए, भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? तो ये आपका 11 का हो जाएगा बी, नहुस की रचना की थी, और कुछ लोग नहुस को पहला नाटक भी मानते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों, आपका क्वेश्चन का श्रृंखला कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप यहाँ से पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, पूरा का पूरा लेक्चर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम से बहुत कुछ पीडीएफ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप जो है कि इसको प्राप्त कर लीजिएगा। ये सब कुछ आपको अगर एक ही जगह से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर तो ज़बरदस्त करिए, ताकि मैं दूनी उत्साह के साथ काम कर सकूं। ठीक है ना। आइए 12वां हम लोग देखते हैं, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा? नाटक नामक ग्रंथ। तो 12 का आपका हो जाएगा सी, भारतेंदु जी ने ही जो है ये नाटक के नाम से ग्रंथ लिखा है। ठीक है। 13 देखिए, जानकी मंगल जो कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, नामक नाट्यकृत के रचयिता कौन है? जानकी मंगल। तो दोस्तों, जानकी मंगल के हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। आगे देखिए, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन पर प्रहार किया है? किस प्रहसन में किया है? 14 देखिए, 14 का आपका हो जाएगा बी, अंधेर नगरी। 15, तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तो 15 का आपका हो जाएगा सी, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है ना। 16 देखिए, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? तो यह 16 का आपका हो जाएगा ए, श्रीनिवास दास। 17 देखिए, रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो 17 का आपका हो जाएगा बी,
बालकृष्ण भट्ट, ठीक है ना। 18 देखिए, राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक स्त्री परगमन की बुराइयों को उजागर करता है? तो 18 का आपका हो जाएगा बी, बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। 19 देखिए, अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन थे? तो 19 का आपका हो जाएगा ए, राधाचरण गोस्वामी। 20 देखिए, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्णदास का है? क्योंकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, नहीं काटे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि देख लीजिए उपर्युक्त सभी, यानी कि महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, महाराणा, हाँ बिल्कुल सही है। इसीलिए यह यहाँ नहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये शब्द यहाँ नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, यही इसका प्रश्न बनेगा, इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्णदास का है, यानी उपर्युक्त सभी। 21 देखिए, जेपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? तो 21 का आपका हो जाएगा बी, 21 का क्या हो जाएगा बी, प्रहसन लेखक के रूप में है ये। 22 देखिए, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये देखिए सूची देख लिया जाए कि किस तरह से है। तो अंधेर नगरी आपका है भारतेंदु जी का, अमर सिंह राठौर है आपका ये राधाचरण गोस्वामी का, ठीक है ना। और उसके बाद से है दुमदार आदमी है जेपी श्रीवास्तव का, दुखनी बाला तब हो जाएगा ये राधा कृष्णदास का। यानी कि बी डी ए सी, बी डी ए सी, हाँ ये पहला ही है, ये आपका पहला ही, यानी विकल्प नंबर ए यही आपका है सही उत्तर, ठीक है। आइए 23 देखिए, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? तो 23 का आपका हो जाएगा सी, तप्ता संवरण, ठीक है ना। आइए 24 देखते हैं, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? तो 24 का आपका हो जाएगा बी, 24 का क्या हो जाएगा बी, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। 25 देखिए, चार बेचारे और उजबक जैसे या नामक नाटक के रचयिता कौन हैं? तो 25 का आपका हो जाएगा डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। चलिए 26 देखिए, भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश हुआ है? तो 26 का आपका हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। 27 देखिए, हृदय प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? तो 27 का आपका हो जाएगा ए, दुखांत। 28 देखिए, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी मंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है? तो आपका हो जाएगा 28 का ये हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। 29 देखिए, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है, यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? तो आपका 29 का हो जाएगा ये डी, विशाख नामक नाटक में इन्होंने किया। किस में किया है? विशाख नामक नाटक में किया है, ठीक है ना। आइए 30 देखिए, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं, ये बताना आपको। तो प्रसाद जी 30 का आपका हो जाएगा बी, ऐतिहासिक नाटककार हैं। 31 देखिए, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो आपका हो जाएगा 31 का डी, हर्षवर्धन नहीं है, बाकी ये तीनों है। 32 देखिए, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्याओं को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो आपका 32 का हो जाएगा बी, ध्रुव स्वामिनी में। 32 का क्या हो जाएगा बी, ध्रुव स्वामिनी में। आइए 33 देखिए, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो 33 का आपका हो जाएगा डी, उनके नाटकों में गीत
नहीं है। ये कथन असत्य है क्योंकि उनके लगभग हर एक नाटकों में गीत है। 34 34 देखिए, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? तो 34 का आपका हो जाएगा बी। ये प्रसाद के ही नाटकों में ऐसा दिखता है। 35 देखिए, अंतर्द्वंद, संघर्ष, व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार के नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? तो 35 का आपका हो जाएगा ए, प्रसाद के। 36 देखिए, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो 36 का आपका हो जाएगा ए, स्कंदगुप्त का है। ये कथन बहुत पूछता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा कथन आपके सामने है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 37 देखिए, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? तो 37 का आपका हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त का है। दोस्तों बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है ये कथन वाला, इसको हमेशा दिमाग में बैठाए रहिएगा क्योंकि अक्सर ये पूछता है। 38, अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो 38 का आपका हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त का। आइए 39 देखा जाए, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? तो इसका सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 39 का डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि उन्हें पात्रों की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य मंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते। ठीक है ना। आइए 40 देखा जाए, इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो 40 का आपका हो जाएगा सी, मुदगल नहीं है, बाकी आम्भीक, सिंहरण, कार्नेलिया ये सब हैं। 41 देखिए, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवसाम्नी नाटक का नहीं है? तो 41 का आपका हो जाएगा ये डी, पृथ्वीसेन नहीं है। 42 देखिए, प्रसाद का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? तो 42 का आपका हो जाएगा सी, ध्रुवस्वामिनी। 43 देखिए, प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए? तो 43 का आपका हो जाएगा सी, एक घूंट। 44 देखिए, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा 44 का डी, करुणालय। 45 देखिए, इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? तो 45 का आपका हो जाएगा डी, विष्णु प्रभाकर। 46 देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? तो आपका 46 का हो जाएगा बी, प्रसाद युग के। 47 देखिए, गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचना है? तो 47 का आपका हो जाएगा डी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 48, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? तो 48 का आपका हो जाएगा बी, सिंदूर की होली। ठीक है। आगे देखिए 49, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? 49 का आपका हो जाएगा बी, हरिकृष्ण प्रेमी ने। 50, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? 50 का आपका हो जाएगा डी, रक्षा बंधन में। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ बहुत सारा PDF आपको मुफ्त में मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से सारा PDF ले लीजिए। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ धीरे धीरे, थोड़ा एक बार ज़्यादा वीडियो, मान ली 3-4 वीडियो हम एक दिन में बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सारा PDF एक साथ आपको नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रहिए। मुझे आशा है कि आप लोग काफ़ी धैर्यवान हैं और आप लोग धैर्य बना करके काम कर सकते हैं। PDF देर सवेर जरूर मिलेगा आपको, लेकिन यह है कि परीक्षा के पहले मिलेगा, आप इसकी चिंता मत करें। ठीक है। और अगर आपको यहाँ से फ्री में सब कुछ पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। लाइक शेयर करना सबसे ज़रूरी है, शेयर तो सबसे मस्ट है, क्योंकि जो वीडियो आपको मिल रहा है आपके दोस्त को भी मिले और भी लोग इसे लाभान्वित हों, ये हम लोग का उद्देश्य है। बस ज्योति से ज्योति जलाते चलना है। ठीक है ना। तो आप आशा है कि आप लोग इस काम को करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी किसी और के लिए करिए, कम से कम शेयर करिए। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
51 नंबर का जो क्वेश्चन है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो आपका 51 का हो जाएगा ए, सन्यासी नामक नाटक। आइए 52 देखिए, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? तो 52 का आपका हो जाएगा डी, सिंदूर की होली। आइए 53 देखा जाए, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया? तो आपका 53 का हो जाएगा सी, सेठ गोविंद दास। ठीक है ना। आइए 54 देखा जाए, 54 शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है? तो 54 का आपका हो जाएगा ए, सेठ गोविंद दास। 55 देखिए, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसको देख लिया जाए, सही विकल्प का चयन क्या, सही विकल्प क्या है? तो हाँ देखिए, 55 नामक जो है ना, ये आपका हो जाएगा, देखिए वत्सराज आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है ना। आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी का है। त्याग और ग्रहण, तो ये आपका हो जाएगा सेठ गोविंद दास का। और अंगूर की बेटी आपका हो जाएगा ये एक बच रहे हैं ना, हाँ, गोविंद वल्लभ पंत। तो इस तरह से सी ए डी बी, सी ए डी बी यानी कि बी, नाम का जो विकल्प आपका है, ये बी वाला, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। 56 देखिए, अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति, अक्सर पूछा जाता है। तो अंजो दीदी है उपेंद्र नाथ अश्क का। 57 देखिए, इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? तो 57 का आपका हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। छठा बेटा, अंधी गली उड़ाने, सब उपेंद्र नाथ अश्क का है। आइए 58 देखिए, पुत्रों के स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? तो आपका हो जाएगा 58 का ए, उपेंद्र नाथ अश्क का। किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। 59 देखिए, बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्ति पथ किस नाटककार का है? तो 59 का आपका हो जाएगा बी, उदय शंकर भट्ट। 60 देखिए, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? तो 60 का आपका हो जाएगा सी, दशरथ ओझा ने। किसने की है? दशरथ ओझा ने की है। 61 देखिए, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका 61 का सी, विष्णु प्रभाकर। 62 देखिए, पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? तो 62 का आपका हो जाएगा बी, युगे युगे क्रांति। 63 देखिए, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? तो कोणार्क नाटक के रचयिता हैं दोस्तों, 63 का हो जाएगा आपका ए, जगदीश चंद्र माथुर का है। 64 देखिए, 64 प्रसादोत्तर नाटकों का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 64 का आपका हो जाएगा सी, 1950 के बाद। ठीक है ना। आइए 65 देख लिया जाए, प्रभु सत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी के संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है? 65 का आपका हो जाएगा बी, कोणार्क। 66 देखिए, शारदिया नाटक के रचयिता कौन है? तो 66 का आपका हो जाएगा सी, जगदीश चंद्र माथुर। 67 इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? कौन सा नाटक मोहन राकेश का, आपको ये बताना है। तो 67 का आपका हो जाएगा ए, आधे अधूरे। ठीक है ना। आगे देखिए 68 नाटक और नाटककार के नाम का मिलान करना है, तो इसको देख लिया जाए। आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको लहरों का राजहंस आपका हो जाएगा दोस्तों, लहरों का राजहंस हो जाएगा, ये मोहन राकेश का है। ठीक। अंधा युग है धर्मवीर भारती का। 8वां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा का। तेंदुआ जो है मुद्रा राक्षस का। अर्थात क्या हो जाएगा सी, ए, डी, बी,
तो CADB, यानी कि आपका सी विकल्प सही है। सी विकल्प क्या आपका सही है, ठीक है ना। 68। आइए 69 देखा जाए। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो 69 का आपका हो जाएगा बी मोहन राकेश का। 70 देखिए, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो 70 का आपका हो जाएगा ए आषाढ़ का एक दिन। 71 देखिए, नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब घर आता है तब सुंदरी का अहंचूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है? तो आपका 71 का हो जाएगा सी लहरों के राजहंस। 72 देखिए, लहरों के राजहंस के नायक नंद किसका प्रतीक है? तो 72 का आपका हो जाएगा ये संशयशील मानव का प्रतीक है ये, ठीक है। आइए 73 देखा जाए। मादा कैक्टस, मादा कैक्टस के रचयिता ये नाटककार का नाम बताइए। तो 73 का आपका हो जाएगा बी लक्ष्मी नारायण लाल का। 74 देखिए, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु मानकर कौन सी नाट्यकृत लिखी गई? तो 74 का आपका हो जाएगा बी अंधा युग। 75 देखिए, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो 75 का आपका हो जाएगा डी शंकर शेष। 76 देखिए, 76 मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्यकृति है? तो 76 का आपका हो जाएगा सी लक्ष्मी नारायण लाल। 77 देखिए, 77 रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्यकृत की रचना किसने की है? तो 77 का आपका हो जाएगा ए मणि मधुकर। 78 देखिए, फिर नाटक और नाटककार का मिलान करना है 78 में, तो इसको आइए मिलान कर ही लिया जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो देखा जाए, आपका हो जाएगा योर्स फेथफुली, ये आपका हो जाएगा मुद्रा राक्षस का है, ठीक है। और उसके बाद देवयानी का कहना है रमेश बख्शी का है। और उसके बाद है नायक खलनायक विदूषक, नायक खलनायक ये क्या है? इनका सुरेंद्र वर्मा का है। और रस गंधर्व जो बच रहा है ये आपका तब हो जाएगा मणि मधुकर का, ठीक है। यानी कि CDAB, तो CDAB आपका हो जाएगा बी वाला विकल्प सही है। ये वाला विकल्प आपका है बी, है ना। बी वाला विकल्प ये सही है, ठीक है। 79 देखिए, 79 कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम बताइए। अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछता है। तो ये आपका है सी, 79 का सी। 80 देखिए, घाटियाँ गूंजती है नाटक में नाटक के रचयिता कौन है? तो 80 का आपका हो जाएगा डी शिव प्रसाद सिंह। दोस्तों आप देख रहे हैं कि नाटकों का जो ये श्रृंखला है, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आप यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ सरल भी क्वेश्चन है और जटिल भी है, माने कठिन और आसान दोनों है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और निश्चित है कि आपका कंप्लीट कोर्स यहाँ से होने ही वाला है। हमको लग रहा है कि 10 तारीख तक, 10 अक्टूबर तक आपका पूरा का पूरा कोर्स हम तैयार करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद अभी 3-4 वीडियो में आपका विधा वाला सब खत्म हो जाएगा। इसमें मैं केवल प्रैक्टिस सेट दूंगा, हर एक विधा पर स्पेशल प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे व्याकरण। व्याकरण कुछ वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं। एक काम करिए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई प्लेलिस्ट है। जूनियर एडिट का 3 प्लेलिस्ट है, TGT का एक प्लेलिस्ट है, TGT PGT का, और एक जो है कि GIC का पता नहीं, अब याद नहीं पड़ रहा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन कम से कम ये आप ये टेट कह रहे हैं, सॉरी क्या कहते हैं, TGT और PGT का प्लेलिस्ट, और ये जूनियर एडिट का जो तीनों प्लेलिस्ट है, एक कंप्लीट वीडियो का, फिर एक प्रैक्टिस सेट है, और फिर एक मिक्स करके है जूनियर एडिट मिक्स का। ये चारों प्लेलिस्ट खोल करके लिंक दिया हुआ है, अवश्य देख लीजिए। बहुत सारा कंटेंट आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, आप उसको खोलकर अवश्य देखिए। आगे देखिए, सॉरी,
हाँ। 81 पेपरवेट नामक नाटक की रचना किसने की है? तो 81 का आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, रमेश बख्शी। 82 देखिए बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो 82 का आपका हो जाएगा बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 83 देखिए निम्न में से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? तो 83 का आपका हो जाएगा सी, नेफा की एक शाम। 84 देखिए अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी आपको ये बताना है। तो 84 का आपका हो जाएगा बी, 1881 में। 85 देखिए 85 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारतेंदु जी की ने किस नाट्य कृति की रचना एक ही रात में की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 85 का आपका हो जाएगा सी, अंधेर नगरी की रचना एक ही रात में की थी। 86 देखिए चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? तो 86 का आपका हो जाएगा बी, 1931। 87 देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार इसमें आपको मिल रहा है। 87 देखिए कौन सा स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? 87 का बी, विजया नहीं है, बाकी सुवासिनी, अलका, कल्याणी सब हैं। 88 देखिए प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? तो 88 का आपका हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त में है। 89 देखिए युद्ध की मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है? तो 89 का आपका हो जाएगा डी, अंधा युग के संदर्भ में यह कहा गया है। 90 देखिए कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है आपको ये बताना है। तो 90 का आपका हो जाएगा सी, भीष्म पितामह नहीं है, अंधा युग में भीष्म पितामह नहीं है। आइए 91 देखिए अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? तो आपका 91 का हो जाएगा ए, परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक रूप का। ठीक है ना। 92 देखिए अंधा युग में कुल कितने अंक है? बहुत अच्छा प्रश्न, अंक अक्सर पूछता है। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो दोस्तों 92 का आपका हो जाएगा ए, 5 अंक हैं। 93 देखिए कौन सा नाटक रंगमंच के दृश्य से अधिक उपयुक्त है? तो 93 का आपका हो जाएगा ए, अंधा युग। आइए 94 देखा जाए, महेंद्रनाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? तो 94 का आपका हो जाएगा सी, आधे अधूरे। 95 देखिए आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? तो 95 का आपका हो जाएगा बी, 95 का क्या हो जाएगा बी, 1969 में। 96 देखिए नाटक जारी है रचना किस विधा की है? तो दोस्तों 96 का आपका हो जाएगा सी, कविता है ये। क्या है? कविता। 97 देखिए मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो यह क्या है आपका? उपन्यास है। ठीक है ना, 97 का डी। 98 देखिए अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? तो अंडे के छिलके जो है 98 का आपका हो जाएगा बी, ये मोहन राकेश का है। ठीक है ना। आइए 99 देखा जाए, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार का है? तो 99 का आपका हो जाएगा ए, राम कुमार वर्मा। 100 देखिए प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो 100 का आपका हो जाएगा बी, विष्णु प्रभाकर का है। 101 देखिए 101 इसमें चिरंजीत किस विधा से जुड़े हुए कृतिकार हैं? तो 101 का आपका हो जाएगा सी, एकांकी का। 102 चतुर्भुज महाशय किस विधा की रचना है? तो 102 का आपका हो जाएगा बी, यह एकांकी विधा की है। 103 देखिए मुझे जीने दो के रचयिता का नाम छांटिए, मुझे जीने दो के रचयिता कौन है? तो 103 का आपका हो जाएगा डी, रेवती शरण शर्मा। 104 देखिए इनमें से कौन सा एकांकी सत्येंद्र शरत का है? तो 104 का आपका हो जाएगा बी, सोहदा का है। 105 देखिए लक्ष्मी का स्वागत किस एकांकी कार की कृति है? तो 105 का आपका हो जाएगा ए, उपेंद्रनाथ अश्क का। 106 देखिए कबूतर खाना किस एकांकी की रचना है? 106 का आपका हो जाएगा डी, जगदीश चंद्र माथुर का। 107 देखिए
प्रकाश चंद्रगुप्त की रचना कौन सी है? तो 107 का आपका हो जाएगा सी, विजय किसकी। विजय किसकी, 107 का सी। 108 देखिए, ऊंचा पर्वत गहरा सागर इनमें से किस एकांकीकार की रचना है? तो 108 का आपका हो जाएगा बी, विष्णु प्रभाकर का। 109 देखिए, कौन सी कृति उपेंद्रनाथ अश्क की नहीं है? तो 109 का आपका हो जाएगा सी, क्रांतिकारी नहीं है। बाकी चरवाहे, साहब को जुकाम है, पक्का गाना, ये सब उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है। तो दोस्तों, इस तरह से 109 वीडियो का श्रृंखला नाटक और एकांकी का कंप्लीट हुआ। आशा है कि अगर आप पूरा वीडियो देख चुके हैं तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि संकलन काफ़ी अच्छा है। इससे बाहर शायद आपका प्रश्न न जाए, मुझे काफ़ी आशा और विश्वास है। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।